दृष्टि अड़ा दो सुषमन में। अब मन की चंचलताई से बल कर करके बचना होगा। भागे जहाँ जहाँ समेट समेट करके उस आज्ञा चक्र में ले जा करके स्थिर कीजिए। वही है समर भूमि जहाँ मन का निग्रह होगा। स्थिर रखिए वहीं पर। भले ही पीएचडी की डिग्री ले लेनी, यहाँ क्लास में कहीं एडमिशन ही नहीं है, तो मेरा एडमिशन हो जाना चाहिए, नामांकन हो जाना चाहिए। तो गुरु चरणों में आश्रित होकर के ब्रह्म ज्ञान का उपदेश सुना। अब ब्रह्म ज्ञान का उपदेश उस कपिल भगवान ने उस बालक के माध्यम से दुनिया के लोगों को सुनाया। अभी सुन रहे थे हम लोग, ज्ञान शौचम परित्यज्य बाह्य योरम ते नर समूढ़ कंचनम त्यक्त्वा लोष्टम गृह्णाति सुब्रत। कहा जो खाली बाहरी शौच में, बाहरी पवित्रता में, बाहरी चिंतन में और बाहरी पवित्रता के ख्याल में बाहर बाहर हम सब कुछ सजाएं, घर सजाएं, आंगन सजाएं, कपड़े सजाएं, चेहरे सजाएं, गाड़ी सजाएं, सब कुछ सजाएं, आंतरिक पवित्रता का चिंतन नहीं है। अंदर से हम अपवित्र हैं इसकी चिंता नहीं है। हमारे गुरु महाराज कहते हैं अंतर में हो प्रकाशना, बाहर प्रकाश किया, अंतर्नाद का उपासना दीगर उपासिका। गुरु महाराज की यही वाणी माया, सदगुरु कृपा की आसना, और आस है तो क्या, करता जो नित अभ्यास ना विश्वास है तो क्या। अंतर में हो प्रकाशना, बाहर प्रकाश किया, अंतर्नाद का उपासना दीगर उपासिका। और अंत में कहा पालन हो सदाचार ना, आचार में ही क्या, सदाचार का पालन नहीं है। जिनसे माने पांचों पापों को करते हुए हम भक्ति का काम करेंगे, दुनिया का सब काम कर लीजिए पापों को करते हुए, हो सकता है कि कुछ हासिल कर लें आप, लेकिन भक्ति के रास्ते पर चलने के लिए सदाचार का पालन करना पड़ेगा। और ये चीज़ नहीं किया, मन के विकारों को धोने का काम नहीं किया, अंतर की मलिनता को धोने का काम नहीं किया, बाहर बाहर शरीर को खूब धोया। अभी बाबा कबीर की वाणी को सुन रहे थे, हरी बेल की कोरी तुमड़िया सब तीरथ करी आई, जगन्नाथ के दर्शन करके अजहुन गई करवाई। सब तीर्थों में तितुआ कद्दू को नहवाया। अब बाद में यहाँ तीरथ करके आए पांच भाई, काट कर छील करके काट करके एक टुकड़ा जैसे ही दिया खाने के लिए, तो उसका तीतापन ही नहीं गया। कहा करे जगन्नाथ जी में जाकर के दर्शन कराए हो, साक्षात भगवान का दर्शन हुआ है, वहाँ दर्शन करा करके लाए हो, सारे तीर्थों में डुबकी लगवाए हो उस तितलौकी को, और इसका तीतापन नहीं गया, तो तेरे चित्त की गंदगी कहाँ से जाने वाली है। अभी सुन रहे थे कपिल भगवान ही कहते हैं चित्त मंतर्गतम दुष्टम तीर्थ स्नानेर न शुद्ध्यति शतसो अपि जलेर धोतम सुरा भांड विवासुचि। अंतर में रहने वाला दूषित चित्त तीर्थ स्नान से कभी नहीं शुद्ध होगा। इस चित्त के शुद्धि का तीर्थों में स्नान करना, तीर्थों में डुबकी लगाना चित्त के शुद्धि का उपाय नहीं है। थोड़ी देर के लिए आएगी, फिर उसी स्थिति। वो देखते हैं ना कुत्ते की दुम, कितना हूँ सीधा करके रख दीजिए, मोटा रॉड लगा दीजिए, कुछ लगा दीजिए, 10-20 साल के बाद खोलिएगा फिर भी उसका दुम नहीं सीधा होने वाला है। उसी प्रकार तीर्थों में धामों में घूम करके आज तक की चित्त की शुद्धि नहीं हुई है। तुलसीदास जी महाराज तो कहते हैं अंतर मलिन विषय मन अति तनु पावन करिए पखार। जार वो गंगा जल, वो त्रिवेणी का जल, वो गंगा सागर का जल किसको धोता है? धोता किसको है? शरीर को धोता है। और धो रहा है शरीर को, गंदा हो गया विषयों के चिंतन से आपका मन, तो अंतर मलिन विषय मन अति तनु पावन करिए पखारे। अब मरई न उरग अनेक जतन बल्मीक विविध विध मारे। बिल को कितनों प्रकार से पीटेंगे, डंडे से भारी डंडे से बिल को पीटेंगे, सांप कभी नहीं मरने वाला। सांप कब मरेगा? बिल से सांप को निकालिए तब मार सकते हैं आप उसको। सांप को जब तक निकालेंगे नहीं तब तक उस सांप को आप मार नहीं सकते। तो ये उसी प्रकार अंतर में मलिनता आई है, चित्त में मलिनता आया मेरे मन में, और चित्त की शुद्धि तीर्थों में धामों में जाकर के करके हम चाहते हैं पवित्र कर लेंगे। कपिल भगवान कहते हैं बेटे सत्य काम अंतर की मलिनता को धोने का प्रयास नहीं किया। अब बाहर की पवित्रता में पड़ा रहा, बाहर साफ सफाई खूब किया, मन की अपवित्रता को देखा नहीं, उस गंदगी को भी कभी दूर करने की कोशिश नहीं की। और ये तभी कर पाएंगे जब तक महापुरुषों की युक्ति नहीं होगी। हाँ, नहीं तो ये मन इतना शैतान है, कहता मन में ही पकड़ा जाए बहादुर जवान है, करत रहे खुरखुंद बड़ा शैतान है। ऐसा यार हरीफ बसत है हलक में,
उड़ता कोस हजार पंख बिनु पलक में। ये मन की अशांति जीने नहीं देगी आपकी, ये मन की अशांति सारा जीवन आप बेचैन रहेंगे, ये आपको कभी भी जीवन में किसी प्रकार की शांति नहीं आने देगी। और आने का ये मन की चंचलता अनेक प्रकार का रोग पैदा करता रहेगा आपके अंदर में। ये काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, मन की चंचलता के कारण ही ये सारे रोग हैं। मन की चंचलता समाप्त होगी, मन की चंचलता तभी समाप्त होगी जब मन में निर्मलता आ जाएगी। अब मन में निर्मलता आने का एक ही उपाय है, गुरु महाराज कहते हैं, गंग जमुन सरस्वती संगम पर संध्या करू नित भाई, दृष्टि युगल कर अंगुल द्वादश पर, दृढ़ थिर धरु ठहराई, प्राण स्पंद बंद हुई जाई, मनहु तजय चंचलाई। मन चंचलता का परित्याग करता है। कहाँ? जब गंगा जमुना सरस्वती के संगम पर त्रिवेणी में जाकर के अपने मन को जाकर के डुबकी लगवाते हैं। दोनों दृष्टि धारें जहाँ जाकर के नासिका के अग्रभाग में गुरु युक्ति से मिलती है, उसी त्रिवेणी में जिस दिन मन डुबकी लगाना सीख लेगा, उसी में डुबकी लगा करके ही मन की मलिनता दूर होती है। और मन की मलिनता दूर हो गई, मन की गंदगी मिट गई, मन का चंचलपना हट गया। मन का चंचलपना हट गया, बाहर संसार की ओर जाएगा कौन? मन उधर गया नहीं, मन परमात्मा की ओर चला जाएगा। माने मन की चंचलता में संसार है और मन की निश्चलता परमात्मा की ओर ले जाती है। भगवान श्री राम ने कहा, यही तन कर फल विषय ना भाई। इस मनुष्य शरीर पाने का फल विषय का भोगना नहीं है। फिर क्या भोगना है? का तब निर्विषय तत्व का भोगना। विषय का भोगना नहीं है, निर्विषय का भोगना है। और निर्विषय का लिखा है उपनिषद में, शून्यगतम मनम ध्यान। ध्यान जो विषयगत मन जो है, निर्विषय तत्व की ओर चला जाए, ये ध्यान होता है। ये मन की चंचलता को रोकने का काम है। हमारे गुरु महाराज कहते हैं, आओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा, मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख थिर ठटना होगा। ले चलिए उस जगह पर जहाँ, उस समर भूमि में मन को ले चलिए जहाँ मन का निग्रह हो जाएगा। तो उसके लिए विधि बताई गुरु महाराज में, गुरु पद धर कर ध्यान से शुरू। ए सूरो, सूर मन वीर होता है। ए वीर मन हर संसार के सारे चीज़ों से छोड़ करके थोड़ा भी समय निकाल कर जो उस परमपिता परमात्मा के डगर पर चलना चाहता हो, सबसे बड़ा वीर है दुनिया का। कहते हैं, गुरुपद धर कर ध्यान से सूरो, दृष्टि अड़ा दो सुषमन में। ए सूर, ए वीर, पहले गुरुपद का ध्यान कर लो, माने गुरुमूर्ति का ध्यान कर लो, और दृष्टि अड़ा दो सुषमन में, माने गुरु की युक्ति सीख करके दोनों दृष्टि धारों को आज्ञा चक्र में ले जाकर के स्थिर कीजिए। दृष्टि अड़ा दो सुषमन में। नहीं अड़ा सकते हैं तो कहते हैं, भागना अगर चाहता है, कहते हैं दृष्टि अड़ा दो सुषमन में। अब मन की चंचलताई से बल कर करके बचना होगा। भागे जहाँ जहाँ समेट समेट करके उस आज्ञा चक्र में ले जा करके स्थिर कीजिए। वही है समर भूमि जहाँ मन का निग्रह होगा। स्थिर रखिए वहीं पर। वहाँ से आगे की यात्रा में जब हमारी चढ़ाई होती है, धीरे धीरे का सहस कमल दल पार में मन बुद्धि हिराना हो, साधना में धीरे धीरे चढ़ाई होगी, आज्ञा चक्र से आगे की यात्रा होगी। शस्त्र दल कमल में पहुंचेंगे, धीरे धीरे मन बुद्धि हिरा जाएगी, मन बुद्धि मर जाएगा वहां जा करके। लेकिन ये सारे काम करने के लिए वही कपिल भगवान कहते हैं, यही स्थिति जब तक नहीं आएगी, हम चाहेंगे तीर्थों में धामों में जाकर के ले जाकर मन को चित्त को डुबोएंगे, अब मन पवित्र हो जाएगा। तो वे एक चेतावनी भरे शब्दों में कहते हैं चित्त मंतर्गतम दुष्टम तीर्थ स्नान न शुद्धति, सत्सो अपि जलेर्धोतम। सैकड़ों बार जल से धोइए, कोई भी जल से धोइए। शराब का पात्र कभी पवित्र नहीं हो सकता, उसी प्रकार अंतर में रहने वाला दूषित चित्त तीर्थ स्नान से कभी शुद्ध नहीं हो सकता। आगे फिर कहते हैं, इसका उपाय बताते हुए कहते हैं कपिल भगवान, अगर चाहते हो चित्त की शुद्धि हो जाए तो जीवन में कुछ व्रत अपनाने के लिए कहा। हर मानव को ये व्रत अपनाना चाहिए। और उसी व्रत को अपनाने के क्रम में कपिल भगवान कहते हैं, तपः संतोष मास्तिक्यम दान मीश्वर पूजनम सिद्धांत श्रवणम चैव हिरण्मतिश्च जपोव्रतम। का सबसे पहले कहा कि तपस्वी जीवन हो, है ना। दाम्पत्य जीवन रहता था। हम अपने पूर्वजों के इतिहास को उलट करके देखते हैं। अभी देखते हैं ना, ये जिस परिवार में हम लोग सत्संग कर रहे हैं, पूछेंगे कौन परिवार से हैं, तो बोले हम लोग विश्वकर्मा भगवान के खानदान से हैं। कौन थे विश्वकर्मा भगवान? एक दिन एक बढ़िया सत्संग प्रचारक हमारे सामने बोलते, हो केकरा कहे छे विश्वकर्मा, जाने छो वहाँ लोहा लक्खड़ वहाँ सब करे वाला, मैंने लोहा लक्खड़ वाला भगवान बनाया। अब विश्वकर्मा भगवान ब्रह्मा जी के साथ में पुत्र है, सीधे सीधी ब्राह्मण है, ब्रह्मा जी के साथ में संतान है ये।
और भी कथा है दूसरे के भी संतान, लेकिन ब्रह्मा जी के सीधे सीधे 7वें संतान है विश्वकर्मा भगवान, ब्राह्मण है, मतलब सीधा सीधे ब्रह्मा के खानदान से आए हुए हैं। इस खानदान में आकर के अब देख लीजिए वो इतने तपस्वी मतलब देव शिल्पकार हो गए विश्वकर्मा भगवान, और उस खानदान में जो पैदा हुआ अब उनके जीवन को जरा देख लीजिए तो अपने पूर्वजों को भूल गए, तपस्या वाला जीवन खत्म हो गया, जीवन से तपस्या हट गई। अभी देखते हैं ना वृद्ध बड़ी मना क्या कहते हैं जवान महात्मा के विषय में बड़ा मतलब संकोच होता है बोलने में, मैंने बात थोड़ी कड़वी हो जाती है। कोई महात्मा नहीं है जो मंच पर जाएंगे कि हम अन्न नहीं ग्रहण करेंगे, पहले स्तुति प्रार्थना कर लेंगे, सत्संग कर लेंगे, तब जाके ग्रहण करेंगे, सब भरपेट दे लेंगे तब आकर के बैठेंगे। एक दो दिन इधर अगल बगल गए थे घूमने के लिए, तो कुछ लोगों में चर्चा चली, हम कह कि देखिए जब हम लोग सत्यनारायण कथा करते हैं, जौ लो, तिल लो, चंदन लो, घी लो, मधु लो, दूध लो, दही लो, गंगा जल लो, है ना, ये सारा चीज़, आम की लकड़ी लो, बेल की लकड़ी लो, बहुत 5 तरह की लकड़ी मंगाओ, इतना चीज़ मंगवाते हैं। और जब हम लोग सत्संग की व्यवस्था करेंगे तो खिचड़ी का भंडारा कर लो, उधर इतना स्तर बढ़ा के रखते हैं, लगता है घर में बहुत बड़ा भव्य आयोजन होने जा रहा है, सत्संग होने जा रहा है, तो खिचड़ी प्रसाद कर लो, सब खा के चलो, सत्यनारायण कथा करो, भूखे रहना। और यहाँ आकर के कोई भी आदमी, गुरु महाराज अन्न जल ग्रहण करते थे स्तुति प्रार्थना पहले, शरीर जर्जर हो गया शरीर, अब उनके लिए सत्संग करना, ध्यान करना कोई आवश्यक नहीं रह गया। उसी स्थिति में वो अन्न जल मैंने दवा की आवश्यकता है तो ले लेते थे। पूज्य बाबा को हम शाही स्वामी जी महाराज को हमने देखा, कभी नहीं बिना दीक्षा दिए ये नहीं करते थे, ध्यान नहीं करते थे, और जितना संसार का कल्याण करना था उतना कल्याण करके तब शरीर जर्जर हुआ है। जर्जर क्या, टीबी हो, दम्मा हो, कैंसर हो, कुछ भी हो, और पहलवान होकर के कोई मर गया तो मरने के बाद थोड़े उसको कंडी बना लेगा, सबको तो जरा करके वही स्मशान घाट में छोड़ करके चला आएगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुबह उठिए, हम लोग जम्मू कश्मीर जाते हैं, जितनी माता हैं रात में सारा बर्तन, एक भी जूठा बर्तन घर में नहीं रहेगा। देखिए हम लोगों के जहाँ तहाँ बिखरे पड़े हैं बर्तन, दरिद्री आएगी आपके घर में। आज आपके भक्ति के बल पर थोड़े दिन तक चल रही है तीव्र गति से, लेकिन आपके घर में दरिद्री आने का संकेत है वो, अगर जूठे बर्तन पड़े हैं, कपड़े भीगे हुए जहाँ तहाँ बिना धोए हुए पड़े हैं, जहाँ तहाँ बिस्तर बिखरे पड़े हैं, ये सारे दरिद्री आने के लक्षण हैं। इन सारे चीज़ों पर थोड़ी निगरानी रहनी चाहिए। और सुबह रात में ही सारा काम कर लिया, सुबह उठ करके सबसे पहला काम नित्य क्रिया से निवृत्त होना, स्नान करना, स्नान करके सबसे पहले बिना कोई काम किए डोली साजी लिया, डोली लिया, गया फूल तोड़ा, धूप दीप लिया, मंदिर में जाकर के पूजा करना। हम लोग पूजा अगर करते प्रथम देव गुरु देव जगत में और न दूजो देवा, गुरु पूजे सब देवन पूजे, गुरु सेवा सब सेवा। आपका वो 3 साल का बच्चा क्या समझ रहा है? कुछ तो समझाइए, कुछ काम दीजिए ऐसा। सुबह सुबह ये तपस्या वाला जीवन हो। आप देखिए अपने बच्चे को गोबर उठाने भेज देंगे, ये कैसा परिवार जो डोली लेकर के फूल तोड़ने भेज देगा? ये सारे विचार आपके छोटे छोटे बच्चे ना बचपन में सीख लेगा। इधर कल परसों गए थे बनियादी, इतना छोटा 3 साल का बच्चा होगा, आके प्रणाम किया इस तरह से, 3 बच्चा इसी तरह से प्रणाम किया। हमको लगा ये 3 साल का बच्चा इस तरह से कैसे प्रणाम किया, तो दादाजी से हमने पूछा कौन सिखाया? बोला हम ही सिखेले। वो 3 साल का बच्चा इस तरह हाथ उलट करके प्रणाम करता है, मैंने जो प्रणाम का असली तरीका है हमारे यहाँ, इस तरह से प्रणाम करता है। तपस्या से भरा हुआ है ना। बचपन सुबह उठे, जग करके मुँह धोए, दतवन करे, ये बरस वाली प्रथा हटाइए इसको जीवन से, दतवन करने की आदत डाल लीजिए। आप अपने बच्चे को स्वस्थ रूप में देखना चाहते हैं, खूबसूरत रूप में देखना चाहते हैं, ये बचपन से सिखाए। दतवन करे, सुबह उठ करके जैसे उठे धरती माँ को प्रणाम करे, गुरु महाराज को प्रणाम करे, अपने माता पिता दादा दादी सबको प्रणाम करे। किसी दिन छोड़े, किसी दिन आपका बेटा पोता बिन खाए स्कूल जाता है, आप मानिएगा? नहीं मानिएगा। बेटा खा के जाना चाहिए, टिफिन लेके जाना है, कोई किताब छूट नहीं जाए, सारे चीज़ का ख्याल रखते हैं। तो बेटा आपका प्रणाम किया कि नहीं किया? माता पिता दादा दादी को ये प्रणाम किया कि नहीं किया? बन जाने इंजीनियर डॉक्टर, क्या बनेगा नहीं बनेगा वो सब भगवान जानता है, उसका अपना मेहनत। लेकिन आप माता पिता दादा दादी हैं, आप अपने बेटे को बेटा बना दीजिए, अपनी बेटी को बेटी बना करके रखिए। माना दया करुणा ममता का पाठ पढ़ाइए, बेटा को स्वाभिमानी बनने का, वीर बनने का, ये सारी शिक्षा दीजिए, है ना। ये ऐसा नहीं है कि कोई उल्टे स्कूल जाएगा कुछ ना कुछ संस्कार लेके आ जाएगा, तो आप घर में कुछ संस्कार दे के भेजिए ना।
सर मिलेंगे तो हाथ जोड़ करके नमन करना, चरण छू के प्रणाम करना, ये बातें। और घर में सारे लोगों को प्रणाम करें और सुबह उठ करके बिना पूजा पाठ किए कोई अन्न जल ग्रहण करने मत दीजिए। छोटा बच्चा देखिए 1 साल में ही चाय चटाना शुरू कर दिया। अब वो जहरीला चीज अपने बच्चे को जो चटा रहे उसमें क्या है बता दीजिए। एक भी आदमी बोल दीजिए चाय पीने वाले जितने लोग हैं जिनको गैस्ट्रिक नहीं है, बोलिए कोई। जितने चाय पीने वाले सब गैस्ट्रिक से परेशान है, फिर भी अपने बच्चों को चाय पिला देंगे। वो अपवित्र चीज चाय उस बच्चे को पिला रहे हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो तपस्या वाला जीवन हो, इस शरीर की तपस्या है गुरु प्रभु के चरणों में, साधु संतों के चरणों में, भगवान के मंदिर में इस शरीर की सेवा ले जा करके दे। शरीर का तप कहलाता है ये, है ना। संतों का जो आदेश है उस आदेश के मुताबिक शरीर को वो काम नहीं करने देंगे जो हमारे गुरु महाराज ने मना किया, कभी नहीं करेंगे। मुंह को कभी झूठ बोलने नहीं देंगे, हाथ को कभी गलत जगह में जाने नहीं देंगे, पैर को किसी गलत जगह पर जाने नहीं देंगे। संकल्प लेकर के चलिए। फिर है वचन की पवित्रता। अब वचन में देख लीजिए, बड़े हैं सत्संगी, दिन रात ये वो लंथन खाली उल्टा पुल्टा, ये क्या है? कभी ध्यान देगा आपको बढ़िया से करने के लिए? उल्टा पुल्टा चिंतन चलता रहेगा।